ओम श्री परमात्मने नमः। तो भी अविवेक के कारण वे अपना जन्म नष्ट कर देते हैं और प्रमाद के वशीभूत होकर फिर संसार में आ जाते हैं। हे प्रिय, कुछ तो पवित्र कुल में जन्म लेकर साधन शक्ति से संपन्न होने पर भी भूल कर जाते हैं। वे अधम बुद्धि वाले वहां भी विषयों में ही रमण करते हैं। अतः त्रिग योनियों, पशु पक्षी कीट पतंगे आदि में आते जाते रहते हैं। वे वहां भी नहीं रह पाते और अपने अधमाति अधम कर्मों से नरक में चले जाते हैं तथा कभी भूत प्रेत बनकर भटकते रहते हैं। हाँ, जगत में कुछ ऐसे परम बुद्धिमान होते हैं जो एक ही जन्म में पुरुषार्थ करके यत्न पूर्वक निर्वाण पद प्राप्त कर लेते हैं। मैं उनके भाग्य की स्वयं सराहना करता हूँ। कुछ जीव देवता बनकर प्रसन्न हो जाते हैं तथा कुछ नाग योनि में जन्म लेते हैं। हे प्रथापुत्र, जिस प्रकार यह विस्तृत जगत दिखाई दे रहा है उसी प्रकार अन्य सृष्टियों की भी स्थिति है। इतना ही नहीं बल्कि और भी असंख्य ब्रह्मांड है तथा और भी प्रबल एवं प्रचंड ब्रह्मांड भविष्य में होंगे। जिस प्रकार इस जगत में आचार विचार एवं व्यवहार हो रहा है उसी प्रकार अन्य ब्रह्मांडों में भी हो रहा है। हाँ, उनके नाम रूप आकार प्रकार में ही कुछ अंतर होता है, अन्यथा सदा इस जगत के समान ही उनकी स्थिति रहती है। जिस प्रकार जल की लहरें परस्पर टकराकर परिवर्तित होती रहती हैं उसी प्रकार उन सृष्टियों में भी निरंतर परिवर्तन होता रहता है। वैसे ही अपने सात्विक राजस और तामस स्वभाववश अनेक जगत परस्पर संघर्ष करते रहते हैं, जिससे रूप तो रूपांतरित हो जाता है किंतु मन ज्यों का त्यों बना रहता है। इसमें कोई कर ही क्या सकता है। हे वीर, कुछ सृष्टियों को मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। इस प्रकार आज तुम्हारा शोक मोह समाप्त कर दूंगा। इनमें अर्जुन नाम का जो लोक है उसे मैं अनुपम ब्रह्मलोक कहता हूँ। कर्ण नाम का एक लोक है जो अत्यंत रजोगुण रूप असुर लोक है। आगे भी सुनो, दुर्योधन नामक एक लोक है जो तमोगुण रूप म्लेच्छ लोकों का राजा है। वहीं शकुनी नाम का लोक अति पाप में नागलोक है तथा दुशासन अंधकार में संसार रूप कुआं है। राजा धृतराष्ट्र को मृत्यु लोक ही समझें, जिनके मन में दिन रात अत्यंत शोक संताप बना रहता है। यह भी सुनो कि अश्वत्थामा नरक लोक है, भले ही तुम मन में उसे कुछ भी समझा करो। पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण अनुपम स्वर्ग लोक हैं तथा धर्मराज युधिष्ठिर तो साक्षात वैकुंठ लोक ही हैं। हे प्रिय, भीम नकुल और सहदेव इस जगत के लिए यथार्थ में दिव्य यमलोक ही हैं, ऐसा समझो। अन्य सभी राजागण शुभ अशुभ लोक हैं, इसलिए गांडीव को धारण करो। अरे, तुम तो इनके काल हो। इस धरा पर ये सब भार स्वरूप हो गए हैं, अतः इनका संहार करो। जगत का तो बस इतना ही रहस्य है। महाराज देख रहा है कि भगवान नारायण का ऐसा अनुपम उपदेश होने पर भी भक्त अर्जुन के मन का विजय के प्रति संदेह और शोक नहीं मिटा। वे कह रहे हैं कि हे प्रभु, यह शरीर तो जड़ है जबकि जीवात्मा सदा ही निर्दोष है। यद्यपि यह असंख्य शरीरों को धारण करता तथा छोड़ता रहता है तो भी उसे अंश मात्र भी शोक संताप नहीं होता। इस प्रकार जो ऐसा जान लेता है कि शरीरों का नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता, तो ऐसा जानने मात्र से उसके चित्त में स्थित महामोह का उसी क्षण नाश हो जाता है। तब भक्त अर्जुन ने कहा, हे दयानिधि, सर्दी गर्मी से होने वाले उत्पात सबके मन और शरीर को विकल कर देते हैं। यह तो देखा ही जाता है कि जगत में सभी सुख में सुखी हो जाते हैं किंतु दुख देखते ही
विकल हो उठते हैं। सुख के चले जाने का भय सदा ही बना रहता है तथा दुख को हटाने का प्रयत्न करते रहते हैं, परंतु दोनों ही कारणों से शांति प्राप्त नहीं होती। हे माधव, इन सब का सुख दुख आदि का अनुभव करने वाला कौन है जो निर्विकार आत्मा के मार्ग में बाधा बना हुआ है? भगवान ने कहा, धन्य है, तुम्हारी बुद्धि को धन्यवाद है। तो लो, मैं अब पुनः इस रहस्य को स्पष्ट कर रहा हूँ। हे तात, जब इंद्रियों और विषयों का मिलन होता है तब सर्दी गर्मी सुख दुख की अनुभूति होती है। हे जितेंद्रिय, यह नियम है कि जब दो पदार्थ मिलेंगे तो तीसरे पदार्थ अथवा तत्व की उत्पत्ति होगी। जैसे दो बादल परस्पर टकराते हैं तो विद्युत और गड़गड़ाहट का शब्द प्रकट होता है। बिजली के गिरने से तन धन की क्षति होती है। उसके इस लक्षण को सभी जानते हैं। तुम देखते ही हो कि जब जल एवं पृथ्वी का मिलन होता है तो असंख्य औषधियाँ प्रकट होकर पुनः उसी में विलीन हो जाती हैं। इसी प्रकार जब दो मित्र परस्पर मिलते हैं तो प्रेम प्रकट हो जाता है। वैसे ही जब दो शत्रुओं का मिलन होता है तो द्वेष की बरसात होने लगती है। जब ब्रह्म और उसकी संकल्प शक्ति का परस्पर मिलन होता है तो नाना प्रकार की सृष्टियाँ सतत प्रकट होती रहती हैं। वैसे ही जीव और अविद्या का मिलन होता है तो तीसरा तत्व अहंकार प्रकट हो जाता है, जो जीव के लिए महारोग है। हे प्रिय, जब अहंकार एवं मूल प्रकृति का योग होता है तो तीसरे तत्व बुद्धि की उत्पत्ति होती है। वैसे ही जब बुद्धि तथा अहंकार मिलते हैं तो मन प्रकट होता है, जिससे नित्य ही लोग अपना सिर पीटते रहते हैं। जब मन और बुद्धि का संयोग होता है तो तीसरा तत्व बहिर्मुखी इंद्रियां प्रकट हो जाती हैं। जब ऐसा ही संयोग विषयों एवं इंद्रियों का होता है तो तीसरा तत्व सुख दुख प्रकट होता है। जब नेत्र से मधुर दृश्य का संयोग होता है तब तीसरे तत्व सुख का अनुभव होता है, तथा जब नेत्र के सामने प्रतिकूल दृश्य उपस्थित होता है तो स्वयं ही तीसरा तत्व दुख रूपी बुलबुला उत्पन्न हो जाता है। जब मधुर शब्द कानों में पड़ते हैं तो सुख की अनुभूति होती है, और जब कटु शब्द कानों में पड़ते हैं तो सबके हृदय में दुख प्रकट होता है। जब नासिका और सुगंध का योग होता है तो सहज ही सुख प्रकट हो जाता है, तथा जब उसी से दुर्गंध का योग होता है तो वहाँ दुख रूपी तत्व उत्पन्न हो जाता है। जब जिह्वा का मधुर रस से संबंध होता है तो उसके नहीं चाहने पर भी मधुर स्वाद रूपी सुख की अनुभूति होने लगती है, परंतु जब उसका कटु रस से संयोग होता है तो न चाहते हुए भी दुख प्रकट हो जाता है। जब त्वचा और भीषण गर्मी का संयोग होता है तो सहज ही अत्यंत क्लेश प्रकट होता है। जब आकाश से भीषण सर्दी पड़ती है तो शरीर में कपकपाहट होने लगती है, जिससे अत्यंत दुख उत्पन्न हो जाता है। यदि अनुपातिक रूप में अर्थात शरीर की सहन शक्ति के अनुरूप सर्दी गर्मी पड़ रही है तो उससे विशेष सुख की अनुभूति होती है। वह सर्दी गर्मी घातक भी नहीं होती है। हाँ, अब यह जान लो कि सर्दी गर्मी एवं सुख दुख का अनुभव कौन करता है। इन सुख दुखों का अनुभव मन को ही होता है, क्योंकि सुख दुख भोगना उसी का धर्म है, अतः वही इन्हें धारण करता है, आत्मा नहीं। हे भारत, जैसे ही जीव अविद्या को स्वीकार करता है वैसे ही उसे मैं शरीर हूँ ऐसा अभिमान हो जाता है। हे बुद्धिमान, उसके उपरांत अहंकार प्रकट होता है, जिसके द्वारा वह समझता है कि यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह तुम हो, यह तुम्हारा है। हे पार्थ, इस रहस्य को एकाध पुरुष ही समझ पाते हैं। विषय और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न शरीर के सुख दुख का अनुभव करने वाला तो मन ही है, किंतु अज्ञानी अहंकार के वशीभूत हुआ उन्हें अपना कहता है। हे तात, सुनो, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति प्राण छोड़ता है
जो अपना स्वजन, हित मित्र या बंधु नहीं है तो अपने मन में उसका दुख नहीं होता। भले ही उसके स्वजन बहुत दुखी होते हों, उसका दुख अपने मन को क्यों नहीं लगता? इसलिए कि वह अपना नहीं अपितु पराया कहा जाता है, अर्थात माना जाता है। किंतु जिन्हें अपना माता पिता, स्वजन, सगा संबंधी, हित मित्र, पुत्र, भाई आदि माना गया है, यदि उनमें से कोई देवलोक चला जाता है अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो अपने मन में शोक का अथाह सागर उमड़ पड़ता है। अथवा जैसे नींद के आ जाने पर पुरुष इस शरीर को अपना नहीं मानता, स्वप्न लोक की माया में भ्रमण करता रहता है, उसी समय भले ही शरीर में घोर कष्ट, तीव्र ज्वर आदि हो या स्वजनों पर भारी दुख आया हो, तो भी इन सब का मन अनुभव नहीं करता। हरि ओम।